यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एचपीएससी पीजीडी कॉमर्स का जो एग्जाम होना था तो वो तो हमारा कैंसिल हो गया था। अब 24 तारीख को बोले तो परसों जो है वो एचपीएससी ने एक नया एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या किया है, जारी किया है। आप एचपीएससी की साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको जाके जो है वो देखने को मिलेगा। एचपीएससी ने 24 जून 2023 को जो है वो नई वैकेंसी जो है वो क्या करी है, अनाउंस करी है। पहले जो अगले जो नोटिस आया हुआ था उसके अंदर ये बोला गया था कि आपका जो है वो एक पेपर होगा, ओके, जिसके अंदर जनरल पेपर भी होगा और साथ में आपका सब्जेक्ट का होगा। लेकिन अब जो है वो क्या किया गया है, अब एक स्क्रीनिंग पेपर जो है वो आपका लिया जाएगा और फिर उसके बाद में जो है वो होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर। लिखा नहीं है सब्जेक्टिव, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है वो यही निकल कर रही है। क्योंकि पहले जब आपका ये मामला कोर्ट के अंदर गया था तो भी यही बात थी कि एचपीएससी ने जो है वो क्या किया था कि सब्जेक्टिव के लिए जो है वो बोल दिया था कि भाई पेपर जो है हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव लेंगे। जो आपका मेन सब्जेक्ट नॉलेज का जो पेपर होने वाला है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। तो उसको लेकर के कुछ कैंडिडेट जो है उन्होंने अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट का नोटिस आया था कि भाई जो अर्लियर रिक्रूटमेंट आपने निकाल रखी है उनको तो आप क्या करो, कैंसिल करो और फ्रेश तरीके से जो है वो नया नोटिस जो है वो क्या करें, जारी करें। तो नया नोटिस जो है वो 24 तारीख को एचपीएससी ने जो है वो जारी किया है और उसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि जो अर्लियर वैकेंसीज हमने निकाली थी, अब ये जो नई वैकेंसी हम निकाल रहे हैं ये इसका पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे जो है वो ये बोला गया कि अब आपका जो है वो क्या होगा, पहले एक स्क्रीनिंग जो है वो पेपर होगा जो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है और उसके बाद में जो बच्चा उसको क्वालिफाई करेगा उनमें से मेरिट बनेगी, देन उन बच्चों को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा नॉलेज बेस्ड एग्जाम जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है उसके लिए, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा एक बार डिटेल के अंदर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कुछ है। वैसे जो ये नोटिस है ये मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी जो है वो डाल दिए, आप वहां पे जाके इसको पढ़ लेना एक बार पूरा का पूरा। बाकी जो इसमें मेन बात है वो मैं आपके साथ में जो है वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने आया हूं और फिर हम ये भी देखेंगे तैयारी अपने को जो है वो कैसे करनी है, ठीक है ना। क्योंकि जुलाई में जो है उसकी लास्ट डेट है। एक्सपेक्टेड ये है कि अगस्त के अंदर जो है वो स्क्रीनिंग का पेपर होगा और अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो होने के चांसेस है। तो आइए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो बोलते हैं कमीशन जो है वो इनवाइट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीडी इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात दोनों कैडर के लिए जो है वो आया है, ठीक है। अब क्या है जो मेन बात है वो ये, ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट है वो होगा 28 जून से, ठीक है। तो आज जो वो 26 तारीख है तो 28 मतलब परसों से जो है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएगा। तो मतलब ये विंडो ओपन हो जाएगा, आपको फॉर्म जो है वो क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। सर हमने तो ऑलरेडी पहले भी भरा हुआ है, उसका क्या, तो भी आपको फ्रेश जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप अपना सारा डिटेल डालेंगे तो जो ऑलरेडी आपने जो फॉर्म भरा था उसकी डिटेल से उसको मैच किया जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि फीस में जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेज मिल जाएगा। मतलब आपको जो फीस है बेसिकली जो आपने अर्लियर भरी हुई थी तो शायद उसका जो है आपको यहां पे रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो पहले तो ये है कि 28/6 जो है वो ओपनिंग डेट है फॉर्म का, ठीक है। तो फॉर्म आपके कब खुलने वाले हैं, 28 जून को और क्लोजिंग डेट जो है वो फॉर्म्स का सबमिशन ऑफ फॉर्म का वो क्या है, 18 जुलाई। तो 18 जुलाई तक जो है वो आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, ठीक है जी। अब यहां पे जो वो क्या बोला गया, बोलते कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अर्लियर, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, ठीक है ना, जो एचपीएससी ने जारी किया था फॉर्म पहले, तो जिन्होंने उसको अप्लाई किया हुआ था वुड हैव टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन, उनको दोबारा से फॉर्म जो है वो क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो बहुत बच्चों के मन में ये संशय है कि सर हमने तो ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, क्या हमको भी भरने की जरूरत है? यस, आपको भी जो है वो फॉर्म भरना है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, जो पहले वाली जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके रिगार्डिंग आपने जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा हुआ है, जो फीस आपने पे कर रखा था, आपको भी फ्रेश तरीके से जो है वो नई एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, वुड हैव टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन, की आपको जो है फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है विद रिगार्ड टू एज, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड हैविंग द क्वालिफाइड एस्टेट वुड बी कंसीडर्ड एज पर द कट ऑफ डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट व्हिच द कैंडिडेट हैड अप्लाइड अर्लियर। तो उसके हिसाब से जो वो पहले से निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। अब खास बात यह है, कैंडिडेट वुड बी आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर अर्लियर एप्लीकेशन नंबर। आपको क्या करना है, जो पुराने वाला आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको जो है भरना पड़ेगा। ऑन एंटरिंग द सेम द एप्लीकेशन वुड बी वेरीफाई ऑन द बेस ऑफ द डेटा ऑलरेडी
अवेलेबल। और फिर उस जो अर्लियर आपका एप्लीकेशन फॉर्म था उसके बेस पर जो है वो क्या किया जाएगा, जो आपने फ्रेश जो आप इंफॉर्मेशन पुट अप करोगे उनसे उसको क्रॉस वेरीफाई जो है वो किया जाएगा। ठीक है जी। अब जो है वो क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज ए कंटिन्यूएशन। तो बोलता है ये जो एडवर्टीजमेंट आई है ये पुराने वाली एडवर्टीजमेंट के कंटिन्यूएशन के अंदर नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, दिस एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर एडवर्टीजमेंट मेंशन अबव। अभी तक जो भी बातें यहां तक बोली गई हैं उन सबका निष्कर्ष क्या है कि भैया फॉर्म आपके आ गए हैं, 28 जून से फॉर्म खुल रहे हैं, 16 तारीख जो है वो इसकी क्या है लास्ट डेट है। 28 जून से फॉर्म खुल रहे हैं और सॉरी 18 तारीख जो है 18 जुलाई इसकी क्या है लास्ट डेट है। एक तो ये बात है। दूसरा, सर हमने ऑलरेडी भर रखा है, हमारा क्या होगा, तो आपको भी फ्रेश तरीके से जो है फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। वहां पे अर्लियर एप्लीकेशन नंबर पुटअप करने का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो पुराने वाला आपका एप्लीकेशन जो नंबर था, ठीक है, उसको आपको यहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जो बातें हैं उनमें सिर्फ यही निकल के है कि आप चाहे पुराना बच्चा हो चाहे कोई नई तरीके से फॉर्म भरने वाला है, सबको जो है वो फॉर्म तो भरना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है जी लास्ट डेट जो है वो आपको मैंने बता दिया 18 जुलाई है और 18 जुलाई को 11:55 तक जो है वो आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आई है फॉर्म भरने में, तो ये नंबर दिया हुआ है 1800-180-0431। इस नंबर के ऊपर ये हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करके जो भी आपकी समस्या उसका आप निवारण कर सकते हैं। ठीक है जी। कितनी पोस्ट है टोटल, 180 पोस्ट है, ये इनका जो है वो ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है जी, ये तो नॉर्मल बातें हैं। अब मेन बात जो आ रही है वो है क्या, आओ उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान देना जी, स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो होगा जी आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो 18 जुलाई तक जो आपसे फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप भरोगे, तो उसके बेस पर आपका जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सभी बच्चों का। ठीक है जी। वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चन उसके अंदर जो है वो पूछे जाएंगे। 80% क्वेश्चन जो है वो होंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के, जो और सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस वही पुराने वाला ही है। ठीक है, अनेक्सर 1 में जो दिया हुआ वो लास्ट में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो है वो आएंगे, जिनमें से 80 क्वेश्चन लगभग जो है 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे ये हरियाणा जीके और ये अनशन चीजें, ये जो ये सब है। 20% किसका, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, पेडागोजी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो मतलब 20% क्वेश्चन इसके आएंगे और 80% क्वेश्चन जो है वो आएंगे किसके, सब्जेक्ट के। तो मतलब आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, ठीक है, उसके अंदर 100 आपसे एमसीक्यूज है वो पुटअप किए जाएंगे। उनमें से 80% क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के और 20% क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के। ठीक है जी। इसके बेस पर ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पर जो है इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा ये पेपर कितने देर का होगा, सर ये 2 घंटे का पेपर जो है वो होने वाला है। 100 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स जो वो क्या रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। सभी क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स के हैं। 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ए से लेके ई तक। हर क्वेश्चन जो है उसमें 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो आपको जो है वो डार्कन करना है ए बी सी डी इनमें से किसी भी ऑप्शन को। और अगर आप किसी भी ऑप्शन को जो है वो आप सिलेक्ट नहीं करते, तो आपको जो है वो ई ऑप्शन को जो मतलब आपको अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हो, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ई सर्कल को जो है वो आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इफ नो सर्कल इज डार्कन, अगर कोई भी सर्कल को डार्क नहीं किया तो 0.25 जो है आपके मार्क्स है वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी अगर गलत हो गया तो भी आपके 0.25 जो है वो क्या होंगे, कट होंगे। ठीक है जी। अब खास बात, अगर कोई कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाई। अगर टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन से ज्यादा, मान लो अगर आपने 11 क्वेश्चन को जो है उनमें कोई भी गोला जो है वो नहीं भरा, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, अटेम्प्ट अगर आप नहीं करना चाहते थे तो आपको 5वां जो गोला है ई उसको भरना था। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और कितने मोर देन 10%, इसका मतलब 10% से ज्यादा क्वेश्चन को अगर आपके अनअटेम्प्टेड रह गए और आपने कोई भी सर्कल को अगर नहीं भरा, तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आता आप छोड़ना चाहते हो इस डर से कि भाई नेगेटिव मार्किंग और मैं छोड़ दूं उसको, तो आप छोड़ देना। तो ई कॉलम को जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ई सर्कल को भरना पड़ेगा। ठीक है जी। एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। 4 टाइम द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट जो है वो कैंडिडेट को जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब कम से कम जो है 25% मार्क्स तो आपको इसमें सिक्योर करने ही करने, कम से कम
कम से कम 25% मार्क्स आपको जो है वो क्या करने हैं, सिक्योर करने हैं, तो ही आप कॉल आउट के अंदर आ सकते हो। लेकिन इसमें मेरिट बनेगी, तो ये 25% की कंडीशन का कोई मुझे ज्यादा वेटेज जो है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से ये जो है आपकी मेरिट बनेगी। जितनी भी एडवर्टाइज पोस्ट है उसका 4 गुना लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा, किसके लिए, आपके सब्जेक्ट के पेपर के लिए, ठीक है ना। तो इसका मुझे ज्यादा रेलिवेंसी नहीं लग रहा है। मेन बात यह है जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 80 तो आपके सब्जेक्ट के हैं और 20 आपके जो है वो किसके हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया स्कोर करना है, तभी आप एलिजिबल होगे, तभी आप एलिजिबल होगे नेक्स्ट पेपर के लिए, नहीं तो आप यहीं से जो है वो क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। तो पहली स्टेज जो है इसके कोई भी मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, जो आपका एग्रीगेट जो आपका स्कोर बनेगा उसके अंदर इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की कोई वेटेज नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ छटनी के लिए जो है वो लिया जा रहा है, ताकि बच्चों को जो है मतलब जो बढ़िया कैंडिडेट सिर्फ उनको ही आगे एलिजिबल करेंगे मेन कोर एग्जाम के लिए, जो रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, बाकी सबको जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहला टास्क तो आपका यही हो गया कि कुछ भी करके, कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक आपको इसमें बढ़िया नंबर लेके आने हैं। बढ़िया का मतलब ये है कि कम से कम 70 प्लस आपके जो है वो नंबर इसके अंदर होने चाहिए, तो जाके आप नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा, जो मेन पेपर है, उसके लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है जी। अब खास बात, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। बोलता है जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, ये जो आपका एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है, इसमें जो भी आप मार्क्स को क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे, तो इसको जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। बिकॉज इट इज ओनली, क्योंकि लिखा गया है, क्योंकि ये ओनली क्या है, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैटेगरी वाइज कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके लिए हम बस यहां पे क्या कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट करेंगे उन कैंडिडेट को जिनको एलिजिबल किया जाएगा इस सब्जेक्टिव पेपर को देने के लिए। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज के अंदर तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो होने वाला है। अब बात आती है आगे, अब सेकंड जो आपका सेकंड स्टेज जो आएगा उसके अंदर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा ये 150 नंबर का होगा और 3 घंटे का। अब खास बात, ना तो यहां पे जो है वो लिखा गया कि ये एमसीक्यू बेस्ड है, बोले तो ये ऑब्जेक्टिव है, और ना ही यहां पे जो है वो लिखा गया कि ये सब्जेक्टिव है, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो क्या माने, ये कैसा होगा, क्या इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगा? तो मैं आपको बोलता हूं कि यस, क्लैरिफिकेशन तो आना चाहिए, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रही है, इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो बेसिकली जो सिलेबस है वो सेम रखा गया है। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में, मतलब फेज 1 का जो पेपर होना है स्क्रीनिंग का, उसमें भी वही सेम सिलेबस है, और फेज 2 के अंदर जो आपका पेपर होना है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसमें भी सिलेबस वही है। तो अगर एक बार पहले आपसे एमसीक्यूज पूछे तो दोबारा एमसीक्यू पूछेंगे नहीं, और पहले यही मामला तो कोर्ट के अंदर गया था, यही तो था कि एचपीसी बोला कि हम सब्जेक्टिव लेंगे, कैंडिडेट ने बोल दिया कि नहीं सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो वही अब यहां पे जो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है वो यही है कि आपका जो पेपर होना है वो होगा जी कैसा, वो होगा सब्जेक्टिव। कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। लेकिन उसकी कहानी मुझे लगता है कि उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3 घंटे का, 150 नंबर का जो है वो पेपर होगा। सिलेबस जो है वो अनेक्चर 1 में दिया गया, बोले तो सेम सिलेबस है दोनों का, फेज 1 का भी फेज 2 का भी। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए वो कम से कम जो है वो क्या होंगे, 2 टाइम्स होंगे। कितने होंगे, 2 टाइम्स होंगे, ठीक है। और मिनिमम आपको इसके अंदर जो 35% मार्क्स है वो क्या करने, सिक्योर करने हैं। लेकिन फिर भी वही कट ऑफ बनेगा, और कट ऑफ के बेस पर जो है वो क्या होगा, सिलेक्शन। इसमें जितने भी मार्क्स आप सिक्योर करोगे, आपका जो 150 नंबर का जो पेपर होना है, इसमें जितने भी मार्क्स आप क्या करोगे, सिक्योर करोगे, उसका 87.5% जो है वो आपका वेटेज जुड़ेगा फाइनल जो असेसमेंट होगा उसके अंदर। तो क्या बोलते हैं, वेटेज जो है सब्जेक्ट नॉलेज का वो कितना है, 87.5% है। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा 12.5 नंबर का जो है वो, मतलब 12.5 इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जो भी मार्क्स मिलेंगे उसका 12.5% जो है उसका क्या रहने वाला है, वेटेज, और उसके बेस पर आपका जो है वो क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मतलब जो है वो क्या है, मतलब ये है कि एक तो होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहला तो ये हो गया कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है जी। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 सब्जेक्ट के होंगे, और 20 वो किसके होंगे, सर 20 आपके जनरल पेपर होंगे, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। फिर उसके क्या मार्क्स की कोई रेलिवेंसी है, उसके मार्क्स की रेलिवेंसी सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग तक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए सब्जेक्ट का पेपर देने के लिए, तो वो पुराने वाले जो स्क्रीनिंग आपका टेस्ट होता है उसकी कोई अब रेलिवेंसी नहीं बची है, ठीक है। अब जब आपका पेपर होगा स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग के बाद जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का जो पेपर होगा 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का होगा, और ओनली एंड ओनली उसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट का जो है वो पूछा जाएगा, उसमें जनरल पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अलग ये यहां पे ये बोला गया कि
जो आपका सिलेबस होगा वो क्या है, उसका इंक्लोज क्या है अनेक्शर 1 में, और अनेक्शर 1 के अंदर जो है वो ओनली एंड ओनली कॉमर्स के सिलेबस को ही जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये बात समझ जाना। ओके जी सर। अब बात ये आती है, यहां पे जितना भी मार्क्स आप सिक्योर करोगे उसका 87.5% जो है वो वेटेज रहेगा इनका, और 12.5% वेटेज जो है वो किसकी है, इंटरव्यू का रहेगा, और उसके बेस पर जो है आपका फाइनल असेसमेंट किया जाएगा और फिर रिक्रूटमेंट होगा। ओके बोलो यस सर, ये है तामझाम। अब सर एक बार सिलेबस को भी दिखा दो एक बार क्या है, आप बोल तो रहे हो कि पुराने वाला वही सिलेबस है जी। आप जब लास्ट में आएंगे इसमें तो वहां पे सिलेबस जो है वो एनक्लोज किया गया है। सिलेबस वही है, कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको 2 सेक्शन है उसके। सेक्शन 1 तो है बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का, और सेक्शन नंबर 2 जो है वो है आपका किसका, अकाउंटेंसी का। किसका, अकाउंटेंसी। इसके अंदर मेजोरिटी, अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट पे, ठीक है ना। लगभग जो है वो कोई 16 चैप्टर से बिजनेस के और लगभग 10 चैप्टर से अकाउंट्स के। ये 10 में से लगभग 9.5 चैप्टर तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रह गया आधा चैप्टर, तो उसको अब हम कल बोले तो 27 तारीख से जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और यहां 16 चैप्टर में से आपका 3 चैप्टर जो है वो पेंडिंग है, एक मार्केटिंग का और 2 बीच में चैप्टर और है, ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला और वो सब, तो वो अपना जो रह गया वो अब हम निपटा देंगे। बाकी आज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एक टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 6 के अंदर पेंडिंग था, वो अब आ जाएगा। तो मोटा मोटी अपना सिलेबस जो है वो लगभग 90 से लेके 95% तो कंप्लीट है, जो 5% रह गया वो अब हम शुरू करेंगे, और साथ में हम लोग जो वो कल से ये सिलेबस पहले निपटाएंगे। लगभग मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अपना ये जो बचा हुआ है ये सारा सिलेबस हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग जो है वो रिवीजन प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मेरा भी पूरा फोकस है वो यही रहेगा कि कुछ भी करके जो स्क्रीन टेस्ट है उसके अंदर अपने सारे बच्चे जो है वो पास हो जाओ, और आपका जो है वो आप फाइनल जो पेपर होना है आपका उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। तो अभी आपको पूरी मेहनत से जो है वो ये पूरा सिलेबस तो पढ़ना है, और पढ़ के एमसीक्यूज के लिए आपको जो है वो क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। उसके बाद रिटर्न की जो है वो आप फिर बाद में देखेंगे कि क्या है, लेकिन अभी एक बार कंटेंट आपको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी मुझे एक्शन लगे वो मैं साथ साथ करवा दूंगा, प्लस में जो आपका हो गया उसको आप टाइम टू टाइम जो रिवाइज भी करते रहो। बाकी मैं रिवीजन वीडियो भी हर यूनिट का जो है मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो भी मैं साथ साथ करवा दूंगा, ठीक है ना जी। अब बात ये आती है सिलेबस के, हाँ एक बार देख लो सिलेबस, ये बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का, ये आपका जो 16 टॉपिक जो आपको दे रखे थे ये है। देन उसके बाद में जो है वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, तो इसके अंदर वही आपका अकाउंटिंग वाले टॉपिक जो है वो सारा का सारा, ठीक है ना। यस और नो, यस। अब जो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कोर्स जो है वो बाय कर रखा है, आपको तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी चीज आपकी होगी, जो थोड़ा बहुत रह गया वो कल से बोले तो 27 तारीख से जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ आ जाएगा, लगभग 1 हफ्ते में इसको फारिग कर देंगे। अब बात आती है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको, वो क्या, तो भैया आप भी तैयारी पे जो है वो लग जाओ, ठीक है ना। और फॉर्म पहले सबसे पहले, चाहे कोई भी है, फॉर्म सबसे पहले भर देना। 28 को जैसे ये फॉर्म खुलेंगे तो आप उसको भाई भर देना जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर दिया हो उसके ऊपर आप कॉल करके जो है इंक्वायरी कर लीजिएगा, ओके जी। बाकी जो स्टूडेंट अभी तैयारी करना चाहता है, जो सीरियस कैंडिडेट और वो उसको लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोगों ने इसके लिए ओनली कॉमर्स के लिए जो है, मतलब ये अनेक्शर 1 में जो आपको सिलेबस दे रखा है इसके लिए हमने ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट नंबर 2 इन दोनों की जो है वो कोचिंग आपको मिल जाएगी। इसके अंदर हम पूरा का पूरा स्टडी मेट आपको देंगे पीडीएफ फॉर्म में। हमने जो है ग्रुप बना रखा है बच्चों का, उसमें पीडीएफ हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट का, हर अपना चैप्टर का। तो आपको पीडीएफ फॉर्म में तो सारा कंटेंट मिल जाएगा, प्लस आपको सारे के सारे कंटेंट की जो है डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो भी साथ में मिलेगी, और साथ में रिवीजन वीडियो अब मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट है और अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो आप हमारा कोर्स हमसे जो है कॉमर्स के लिए ओनली आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, प्लस आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हम आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप सीरियस हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी सर। अच्छा, अब खास बात, एक और खास बात जो है वो क्या है कि पेपर 2 तरीके से है। पहले तो आपका स्क्रीनिंग है जो एमसीक्यू बेस्ड है, और उसके बाद जो सेकंड पेपर है, अभी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि बेसिकली आपको जो है जब आप पीजीटी के लिए मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आपको अल्टीमेटली स्कूल में पढ़ाना। स्कूल के अंदर जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, समझ रहे हो। स्कूल में जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। स्कूल के अंदर जो एग्जाम होते हैं जो प्लस 1 प्लस 2 में बच्चा पढ़ता है, वो कैसा, वो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसके। तो इसीलिए यहां पे एचपीएससी आपकी जो है वो राइटिंग स्किल जो देखना चाहता है कि कल को जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका जो है वो क्या रहेगा, ठीक है ना। और मैं आपको एक खास बात और बता दूं, कंटेंट को पढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर जो भी सिलेबस है उसको अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर भी जो है उसको थोड़ा सा बता सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना।
ना। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप पहले, सबसे पहले तो आपके मन में एम एक ही होना चाहिए कि भाई जो स्क्रीनिंग होने वाला है इसके अंदर मुझे कुछ भी करके बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आना। बढ़िया से बढ़िया का क्राइटेरिया मैं आपको बस ये बोलूंगा कि आप कोशिश करना कि 80+ नंबर जो है वो आपके आए, तो जाके आप एलिजिबल होगे स्क्रीनिंग उसके लिए, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का जो टेस्ट हो ना उसके लिए, ठीक है ना। तो भाई मेहनत करो, लग जाओ अभी से। एक एजेंडा आपके पास होना चाहिए कि मुझे हर हाल में जो है इसको पूरा करना है, ठीक है ना, बोलो जी। तो कल से बाकी वीडियो में डालना जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट कर दूंगा, ओके। और बाकी कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे नंबर है 7404717750, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी। चलो एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेना 28 तारीख से। बाकी कल से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।